ये आदमी को एक अजीब और रहस्यमयी काम मिला। हर दिन खड़ी चट्टान पर लटक कर लैंड माइन्स लगानी थी ताकि घाटी में छुपे किसी खतरनाक जीव को ऊपर चढ़ने से रोका जा सके। वो जिस बंकर में रहता था वो जमीन से कई मीटर ऊंचाई पर था। घाटी के दूसरी तरफ भी एक वैसा ही बंकर था, लेकिन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं होना चाहिए था और ये मिशन पूरी तरह से गोपनीय था। लीवी को बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना था और यहाँ 1 साल तक अकेले रहना था। छोटू उसे सारी जरूरी बातें समझाकर चला गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब एक चाल थी जिसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छुपा था। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जैसे ही छोटू वहाँ से गया, अफसरों ने उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया। यहाँ का कोई भी राज लेकर कोई जिंदा नहीं जा सकता था। लीवी का रोज का काम दिखने में तो आसान था, लेकिन उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे घाटी में लगे रडार चेक करने होते, किनारे की सुरक्षा जालियां टूटी तो नहीं ये देखना होता, और मशीनगनों में गोलियां भरी हैं या नहीं ये भी सुनिश्चित करना पड़ता। महीने में एक बार उसे वायरलेस के जरिए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होती। बाकी समय बस अकेले इस वीरान बंकर में काटना था। एक दिन बोर होकर लीवी ने दूरबीन उठाई और दूसरी तरफ के बंकर को देखने लगा। जो उसने देखा उससे वो चौंक गया। वहाँ एक औरत थी, उसका नाम आइलिंग था। उसने जल्दी ही भांप लिया कि लीवी उसे देख रहा। लीवी को अंदाजा भी नहीं था कि इस मुलाकात से दोनों की जिंदगी धीरे धीरे बदलने वाली। रात में जिज्ञासा के मारे लीवी ने फिर से दूरबीन उठाई और आइलिंग को देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गौर किया, आइलिंग ने तुरंत मोमबत्ती बुझा दी। लीवी के मन में सवाल उठने लगे, ये औरत यहाँ क्या कर रही थी? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आइलिंग एक खतरनाक शार्प शूटर थी। उसने हाल ही में एक बड़े आदमी को मार गिराया था और अब दुश्मन उसे चारों तरफ से ढूंढ रहे। जान बचाने के लिए उसने इस वीरान जगह को अपना ठिकाना बना लिया था। अगली रात आइलिंग भी अकेलेपन से परेशान होकर दूरबीन से लीवी को देखने लगी। फिर उसने एक कार्डबोर्ड पर कुछ लिखा और अचानक आसमान में एक गोली चला दी। घाटी की खामोशी एक झटके में टूट गई। उसने आखिरकार इस अजीब सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने लीवी से उसका नाम पूछा। लीवी को छोटू की चेतावनी याद। बात करना सख्त मना था, लेकिन आइलिंग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी।